वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिनाज में स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट कवर्ड किया। अब इस पार्ट में जो है हम सारे मेथड्स कवर्ड करेंगे। टोटल 3 मेथड्स होते हैं जिससे आप अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। तो अभी के लिए हम फिलहाल एवरेज मेथड को स्टडी करते हैं इन डिटेल। तो एवरेज मेथड में आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो अगेन बाइफिकेट होते हैं इनटू टू, दैट इज सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर अब मैं बात करूं वेटेड एवरेज की, तो वेटेड एवरेज मीन्स कोई भी वैल्यू वेट या इंपॉर्टेंस आप किसी ईयर को असाइन करते हो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसमें एक ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखने की, जो सबसे रिसेंट ईयर होता है हम उसमें सबसे ज्यादा वेट असाइन करते हैं। जैसे कि हमारा रिसेंट ईयर कौन सा हुआ? 2022, तो उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको सिंपल एवरेज में जितने भी आपके बिजनेस प्रॉफिट्स होंगे उन सबको ऐड करके जितने साल होंगे उससे डिवाइड कर दोगे। इसमें आपको टोटल प्रोडक्ट लोगे और टोटल वेट से डिवाइड कर दोगे। सिंपल। फिर है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? तो गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, जब ये आप डिवाइड करोगे डिवीजन करके, जो भी आंसर आएगा उसको आप इधर लिखोगे, चाहे वो आपने सिंपल एवरेज से करा हो या सुपर प्रॉफिट से करा हो या किसी से भी करो। फिर उसको इंटू करोगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है क्या? मतलब मैंने जिस बिजनेस से खरीदा है वो बिजनेस, ठीक है, उन्होंने जितना पैसा लगाया है, इतना मेहनत करा है उस गुडविल को बनाने में, ठीक है, अब जब मैं उस बिजनेस को खरीद रही हूं तो वो कितने सालों तक उनकी मेहनत मेरे को प्रॉफिट देगी। समझे? मतलब जैसे कि मैंने उससे बिजनेस लिया, उसकी मेहनत मेरे को और कितने सालों तक, इतने सालों तक मुझे फ्री का प्रॉफिट देगी। समझ लो कि फ्री का प्रॉफिट मैं कितने सालों तक कमाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी। ठीक है, तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो फॉर्मूला है ये हर एक मेथड के एंड में आपको, जब भी आप डिवीजन फॉर्मूले से आंसर निकालोगे उसके बाद ये जो चीज है ये हमेशा निकालनी है गुडविल की। तो आपका जो गुडविल है वो 2 स्टेप्स के बाद आपका गुडविल निकल कर आता है। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इस फॉर्मूलेस को आप अपने आंखों में भर लो, दिमाग में भर लो। ठीक है, कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भूलना नहीं चाहिए हमें फॉर्मूला। फिर अब देखो, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी है ना कि जैसे जो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे पास ये कुछ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में और कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। एबनॉर्मल वर्ड ही का मतलब होता है जैसे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, कुछ भी हो। एबनॉर्मल का मतलब ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे लॉसेस जो आपकी डे टू डे लाइफ में नहीं होते, रोज रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे बोला जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए। ऐसे ही हमको क्या होता है ना कि हम जब किसी प्रॉफिट को जैसे कि हमारा जब कोई प्रॉफिट होता है तो हम क्या बोलते हैं? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो मतलब बढ़ गया मीन्स प्लस हो गया। अगर हम बोलते हैं कि हमें लॉस हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस घट गया। घट गया मीन्स माइनस हो गया। यही होता है ना, 5 में से प्लस कर, मतलब 2 रुपए और कमाए तो प्लस कर दोगे, अगर 2 रुपए गए तो -2 कर दोगे। यही होता है। ऐसे ही जब हमारे कुछ लॉसेस होते हैं तो हम उनको प्लस कर देते हैं। कौन से लॉसेस? जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं।
ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट बेचा, उसमें आपको लॉस हो गया। आप रोज रोज तो ना एसेट बेचते हो अपना, कोई भी कभी कभी बेचते हो तो उस पे लॉस हो गया। कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देना है। जैसे कि आपने वो एसेट बेचा, आपको उस पर प्रॉफिट हुआ, तो वो भी रोज रोज नहीं होते हैं, तो इसलिए आपने उसको माइनस कर दिया। देखो, हम जब भी बैलेंस शीट में एक वैल्यू दिखाते हैं ना, तो वो बहुत ही ट्रू और एक बहुत ही फेयर वाली वैल्यू होती है। जैसे कि मेरा प्रॉफिट आया 60,000 रुपए का, मुझे एक एबनॉर्मल गेन हुआ फॉर एग्जाम्पल 60,000 का ही, तो मैं अगर उसको प्लस करती, मेरा प्रॉफिट था 60,000 का, उस एबनॉर्मल गेन की वजह से मुझे 60,000 और प्लस करा, तो मेरा कितना आया 1,20,000। तो मुझे तो भैया ट्रू वैल्यू दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से एबनॉर्मल गेन को अगर मैं माइनस कर दूंगी 60,000 में से, मतलब 1,20,000 जो ये आ रहा है, इसमें से मैं 60,000 जब माइनस कर दूंगी, तो मेरा अगेन जो मेरा करेक्ट और जो ट्रू वैल्यू थी प्रॉफिट की, वो निकल कर आ जाएगी। इसलिए मुझे एबनॉर्मल गेन को माइनस करना पड़ा, ठीक है, प्रॉफिट को कम करने के लिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे लॉस की, इसी केस में अगर मैं देखूंगी मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट था 60,000 का करंट प्रॉफिट, ठीक है, मुझे लॉस हुआ 60,000 का ही, तो मैंने माइनस कर दिया 60,000, मेरी बैलेंस व्यू कितना आया 0 रुपए, मेरा कुछ प्रॉफिट ही नहीं निकला। अब वही एबनॉर्मल लॉस को अगर मैं प्लस कर दूंगी, मतलब सॉरी, इस 60,000 को मैंने माइनस करा होगा, अब इस 0 में मैं जब इस 60,000 को प्लस कर दूंगी तो मेरा 60,000 आ जाएगा फिर से, तो मेरा जो करेक्ट प्रॉफिट है फिर वो आ जाएगा। तभी हम इसलिए एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने दिखाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसे हमें ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन होगा तो हमें उसे माइनस करना है, मतलब यहाँ पे उल्टी चीजें करनी है। गेन हो रहा है तो प्लस होता है, लेकिन हमें माइनस करना है, लॉस मतलब माइनस तो प्लस करना है। अब देखो, तुम याद रखो, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होंगे, ठीक है। जब लॉसेस प्लस होंगे तो ओ ऐसे याद रखना, मैंने तो ऐसे याद करा था, मैं भी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन का ओ, ओपनिंग का ओ, ठीक है। तो ओ मतलब ओवर वैल्यूएशन, जब तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा उसको प्लस करना है। अब उसी का ऑपोजिट, ओवर वैल्यूएशन का ऑपोजिट क्या होता है, अंडर वैल्यूएशन, और ओपनिंग का क्या होता है ऑपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस। अब इसी दोनों को लेकर अगर मैं इसमें चलूं, तो पहले में हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करा था, अब यहाँ पर हम ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कर देंगे माइनस के टाइम पे, जहां पे अंडर वैल्यूएशन के टाइम पे क्लोजिंग हो रहा था, यहां इसे ओपन कर देंगे, ठीक है। तो मतलब पहली सीढ़ी हमें याद रखनी है कि जब भी हम प्लस करेंगे तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। फिर जब हमें इसे माइनस करने की बारी आएगी तो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन सेम रहेगा, बट जहां पहले ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग हो रहा था अब क्लोजिंग होगा, जब क्लोजिंग था तब ओपनिंग हो जाएगा। फिर हम और क्या ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मतलब किसी को हमने एसेट खरीदा, उस पे खर्चा करा, उसको हमने ले लिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज अ डे टू डे एक्सपेंसेस, तो उसको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। फिर जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया हुआ है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डे टू डे के खर्चा, हमने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में नोट कर दिए, तो वो क्या है, उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये था कि हम कैसे अपने एबनॉर्मल लॉसेस को, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल लॉसेस में कन्वर्ट करें। फिर इसके बाद है कि हमारे अकाउंटेंसी में ना हम ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे कि मेरे को लॉस हुआ है, मतलब माइनस में कोई डिजिट है तो हम क्या लिखते हैं, -10,000, हम ऐसा मैथ्स में करते हैं, बट अकाउंटेंसी में हम 10,000 का लॉस हुआ है तो हम उसे ब्रैकेट्स में डालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको कुछ ईयर दिया होगा, जैसे कि 2022 ईयर दिया है, उसमें आपको 20,000 ब्रैकेट में दिया होगा, तो वो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है, ब्रैकेट का मतलब इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एवरेज मेथड है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मतलब ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो सारे बिजनेस कमा रहे हो उससे भी ऊपर,
मतलब जो नॉर्मल बिजनेसेस कमा, जैसे नॉर्मल बिजनेस कमा रहे 50,000 50,000 50,000, हमारी कंपनी कमा रही हो 15 लाख, ऐसा इतना सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट से भी ऊपर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर होता है, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट करा था माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको वही पता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, वही सिंपल वाले का मेथड। नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अब जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुई है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये क्या है? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ये, ठीक है। जो जिस नॉर्मल रेट पे सारे बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहे हो उसी को हम लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड कर देंगे विद 100, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। कभी कभी किन क्वेश्चंस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया होता है, उसे खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे, प्लस करोगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, अपॉन कर दोगे 2, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या देगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे, दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे विद 2, तुम्हारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कैलकुलेट करने के 2 अप्रोचेस है, एक लाइबिलिटी अप्रोच है, एसेट अप्रोच है। जिस भी अप्रोच से निकालोगे आंसर सेम आएगा, चाहे लाइबिलिटी से निकालो चाहे एसेट से, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, तो लाइबिलिटी अप्रोच में आपको क्या करना है? लाइबिलिटीज जितने भी रिजर्व्स हैं, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट, ये तीनों एसेट अप्रोच में भी माइनस होंगे, लाइबिलिटीज अप्रोच में भी माइनस होंगे। बस आपको लाइबिलिटी अप्रोच में क्या प्लस करना है? कैपिटल रिजर्व। एसेट अप्रोच में आपको सिर्फ माइनस करना है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, फिक्टिशियस एसेट माइनस करोगे, एंड देन लास्ट माइनस क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल रिजर्व प्लस करोगे, फिर एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस होगी, और फिर लास्ट में फिक्टिशियस एसेट माइनस होंगे। ये तीनों सेम है तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड तो यही था कि जो भी नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो भी नॉर्मल बिजनेसेस प्रॉफिट कमा रही है उससे ओवर एंड अबव कमाना, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 में डिवाइड हो जाता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन में, सुपर कैपिटलाइजेशन में। ठीक है, तो एवरेज कैपिटलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है इंटू 100 करेंगे आप अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस नेट एसेट्स। और यहीं पे एक बात बता दूं कि जो नेट एसेट्स है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर ये नहीं दी होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ से कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों अप्रोचेस से। तो एवरेज प्रॉफिट को इंटू करोगे विद
100, फिर डिवाइड करोगे इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब ये तो इजी सा फॉर्मूला है। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो इसमें भी सुपर प्रॉफिट है। आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट लोगे, सुपर प्रॉफिट लेके इनटू 100 कर दोगे, सेम यही वाला, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डाल दो। तो ये आपका सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाएगा सुपर प्रॉफिट का। तो यही थे हमारे 3 मेथड्स। अब जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम आपको इन सारे मेथड्स की, इन सारे फॉर्मूलेस का एक एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको एक माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हमें क्वेश्चन अगर जैसा भी आए हमें सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, कैसे करना है सब समझ आ जाएगा उस थर्ड पार्ट में। तो ये जो वीडियो थी ये सिर्फ अभी फॉर्मुलेस की थी। आई होप आपको ये जो फॉर्मूले है बहुत अच्छी तरीके से अभी फिलहाल समझ आ गए होंगे कि आपको दोबारा बुक लेकर उसको पढ़ना नहीं पड़ा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको पसंद आएगा। जो भी आपकी क्वायरीज रहे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर इस फॉर्मूलेस को देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं खुद से, वो करिएगा, बट अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो वो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कवर करें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।